Yes, good evening, my dear students. Today we will recite the second poem of Flamingo named An Elementary School Classroom in a Slum. एक बिल्कुल गंदी बस्ती का जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं स्टीफन स्पेंडर, who composed this poem beautifully, and it talks about their very pathetic situation of slum areas children. उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाने वाली ये कविता है, लेकिन कवि बहुत ही पॉजिटिवली इस बात को समझा रहे हैं कि हम उनके जीवन को बहुत ही सुंदरता से अच्छा बना सकते हैं by giving them proper education, by showing them green fields, by showing them the beautiful nature's pictures, beauty, but nature's beauty. With the help of this, we can develop their surroundings, we can develop their all the things which they want to do. वो सारी चीज हम डेवलप कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं. तो स्लम एरियाज के बच्चे जो हैं वो कैसे आगे ग्रोथ करें, उनके अंदर लिटरेसी कैसे बढ़े, इन सब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर स्टीफन स्पेंडर ने प्रस्तुत किया है, जो कि एक ब्रिटिश कवि रहे हैं. एक अच्छे पॉलिटिक्स के बारे में भी आपने लिखा है और खास तौर से उन शोषित वर्गों के बारे में लिखा है जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है समाज के उन मतलबी लोगों के द्वारा, क्योंकि कुछ लोग उनके जीवन को देखना ही नहीं चाहते और देखना चाहते हैं तो उनको लिटरेसी में लाना नहीं चाहते. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस चीज का बेहतर प्रयास करती है कि वो उनके जीवन को भी लिटरेसी से परिपूर्ण बनाए, ताकि वो जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बन सकें और लोगों की तरह, उन सभी लोगों की तरह जो जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं. इसी क्रम में हम पोइम की ओर चलते हैं. बहुत ही खूबसूरती से स्टीफन स्पेंडर ने इस कविता को लिखा, नेम्ड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. गंदी बस्ती में एक प्राथमिक क्लास है, वहां की एक बिल्कुल प्राइमरी क्लास है जहां पर बच्चों को देखा गया है, बच्चे सारे बच्चे उनमें न्यूट्रिशन की कमी, यानी दे आर ऑल मेल न्यूट्रिशन, दे आर ऑल वीक, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो माइंडली, दे आर वेरी वीक, दे आर वेरी लीन. इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने डिपिक्ट किया है, चित्रित किया है, बहुत ही अच्छे से बताया है. हम इसे समझते हैं. Far far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. अब इसमें बताया गया है कि बच्चों के चेहरों पर जो बड़े बड़े बाल हैं, तेज हवा का झोंका, जैसे तेज हवा का झोंका आता है, जैसे तेज हवा का झोंका आता है उन खिड़कियों से, जिस क्लासरूम में खिड़कियां हैं और खिड़की के बाहर चारों तरफ फोगिश एरिया है, धुंध छाई हुई है, वहां से जब तेज हवाएं, प्रबल हवाएं, गस्टी वेव्स, तेज, गस्टी मींस प्रबल, तेज हवाएं, स्टॉर्मी हवाएं जब तेजी से उनके चेहरों से टकराती हैं तो उनके जो बड़े बड़े बाल हैं जिन्हें काटा नहीं गया है वो किसकी तरह दिखते हैं? रूटलेस वीड्स, वो जड़ से रहित उस खरपतवार की तरह दिखते हैं. वीड्स होता है अनवांटेड ग्रास, अनचाही घास, उसकी तरह. कब? जब उन खिड़कियों में से होकर तेज हवाएं उनके चेहरों से टकराती हैं तो उनके बाल, जो बाल हैं, जैसे बाल पर वो हवा तेज पड़ती है तो वो बाल उनके चेहरों पे आ जाते हैं, ठीक उस खरपतवार की तरह, ठीक उस अवांछित घास की तरह जो नहीं होनी चाहिए. इस तरीके से जब उनके चेहरे पर वो बाल गिर जाते हैं तो वो बाल किसकी तरह दिखते हैं? वो बाल दिखते हैं रूटलेस वीड्स की तरह दिखते हैं, जड़ से रहित अवांछित घास की तरह दिखते हैं, अनवांटेड ग्रास की तरह दिखते हैं. लाइक, यानी यहां पर ये बात क्लियर है कि दिस लाइन शोज सिमिली poetic device. Here the poet uses simile as poetic device very beautifully. यानी सेकंड लाइन में हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं इस चीज का कि जो बाल हैं वो बाल जैसे ही तेज हवा का झोंका आता है उनके चेहरे से टकराता है, पीछे टकराता है तो बाल मुड़कर चेहरे पर ऐसे गिर जाते हैं जैसे कि वो अनवांटेड घास हो, अवांछित घास हो, इसकी तरह. बहुत खूबसूरती से स्टीफन स्पेंडर बताते हैं. नेक्स्ट, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड
द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आईज। लंबी लड़की सिर झुकाए हुए बैठी है, लंबी लड़की सिर झुकाए हुए बैठी है, क्यों? That is the reason, because she is malnutritioned, she is full of stress, she has sad thoughts, उसके दिमाग में कैसे विचार है? बहुत ही दुख से परिपूर्ण थॉट्स हैं उसके अंदर। इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है, वेट डाउन हेड, बर्डन्ड बाय सैड थॉट्स एंड वरीज। बहुत अच्छे से आप नीचे मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। बहुत दुखी विचारों से और चिंताओं से युक्त है, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। यहाँ विचार भी उसके दुख से परिपूर्ण है। एंड शी इज ऑल्सो वेरी मेलन्यूट्रिशन गर्ल हियर। उसका फिजिकली फिटनेस देखें तो शी इज कंप्लीटली अ वेरी वीक इन फिजिकली वो बहुत कमजोर है। सिर झुकाए बैठी है। उधर देखिए पतला सा लड़का, पेपर स्विमिंग बॉय, दुबला पतला लड़का, पेपर स्विमिंग बॉय, लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही दुबला पतला, थिन से भी ज्यादा दुबला पतला, बहुत दुबला पतला, लीन को हम कहते हैं बहुत दुबला पतला लड़का। ध्यान से समझिएगा, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज, बिल्कुल वो कमजोर सा लड़का, वो पतला सा लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। चूहे जैसी आंखें बच्चों मैं बताता हूँ, जो रेड्स होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, उनकी आंखें हमारी तरह नहीं होती, उनकी आंखें उभरी हुई होती हैं मुख से, मतलब इससे पूरा अब चेहरे के उभार से भी आगे निकली होती हैं वो आंखें, और वो गोल गोल होती हैं और बार बार घूमती रहती हैं। ऑल द टाइम रैट्स सी हियर एंड देयर इन ऑर्डर टू सर्च ऑफ फूड। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में, कुतरने की तलाश में चूहा इधर उधर देखता है। वही स्थिति यहाँ पर इस लड़के की है, बेचारा बहुत बुरी स्थिति में है। या बेचारगी का मतलब वो नहीं, बेचारगी का मतलब है ही इज वेरी वीक, he is full of malnutrition, वो एक कुपोषित बच्चा है, उसके पास उसका पेट खाली है, खाने को कुछ नहीं है उसके पास, इसीलिए वो उसकी आंखें चूहे जैसी आंखें हैं, भूखा है वो, कमजोर है वो, इसीलिए यहाँ पर चूहे की आंखें बताई हैं। उत्सुकता से परिपूर्ण है लेकिन फिजिकली बहुत वीक है, इसीलिए यहाँ पर उस दुबले पतले बच्चे की आंखों को चूहे जैसी आंखों की उपमा दी गई है। द स्टंटेड अनलकी, एक अविकसित, स्टंटेड अनडेवलप्ड, अनलकी दुर्भाग्यशाली, एयर, बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होगा, एयर, एयर। वारिस, सक्सेसर, सक्सेसर होता है वारिस। एक दुर्भाग्यशाली, अविकसित, फिजिकली जो बहुत कमजोर है, वो अविकसितता रखता है, डेवलप नहीं है शरीर से, कोई न कोई उसके अंदर कमी है। एयर वारिस है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड यानी डिस्टॉर्टेड, विकृत हड्डियों से युक्त, उसकी हड्डियां बच्चों मुड़ी हुई हैं और उभरी हुई हैं, शरीर से बाहर निकली हुई हैं, उसे गठिया जैसी बीमारी हो रही है। उसके बारे में आगे वर्णन आएगा। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन एन से बिगिन होगा, नाल्ड, गांठदार, नोटी, KNOTTY, नाल्ड, नोटी यानी गांठदार, गठिया रोग है इसे, हड्डियों की बीमारी है इसे, और वो अपने पापा की उस बीमारी को, नाल डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, पूरा समझना। एक अविकसित दुर्भाग्यशाली वारिस जो मुड़ी हुई हड्डियों से युक्त है, वो अपने पापा के द्वारा मिली हुई उस गांठदार बीमारी से पीड़ित है, और वो अब वहां पर अपनी डेस्क पर ऐसा लग रहा है कि वो लेसन नहीं बल्कि बीमारी का बखान कर रहा हो। ही इज नॉट गोइंग टू रिसाइट द पोएम, he is going to recite the disease of his father which is given by him, जो उसको उसके पापा के द्वारा मिली हुई है। जैसे लोगों को पापा के द्वारा संपत्ति मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिली उसे? उसके पापा से, उसे पापा से उसे कंजेनिटल डिजीज मिली है, जन्मजात बीमारी मिली है, और वो बीमारी है नाल डिजीज, GNARLED DISEASE,
नाल डिजीज यानी गांठदार बीमारी मिली है। यानी बहुत खूबसूरती से समझिए आप इस चीज को। अब आगे देखिए, अपनी डेस्क पर वो इस तरह बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो किसी चीज का वाचन नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने पापा के द्वारा प्रदान की हुई उस बीमारी का बखान कर रहा है, जो बीमारी उसे कंजेनिटली मिली है, जन्मजात मिली है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in 3 room other than this. और देखिए उस क्लास के पीछे की ओर, जो कि मंद रोशनी से युक्त है, चारों तरफ मंद रोशनी है, जहां पर लाइट अच्छे से नहीं फोकस कर रही है, उस मंद रोशनी में एक अनदेखा सा प्यारा सा एक बच्चा है और उसकी आंखें स्वप्न में हैं। He is just dreaming, वो स्वप्न देख रहा है बच्चों। स्वप्न, हर बच्चे का हक है सपना देखना, और सपना देखना भी चाहिए। और ये बच्चा भी एक मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, एक कुपोषित चाइल्ड है, और वो देखिए वो एक सपना देख रहा है और स्क्विरल्स गेम, गिलहरी का खेल देख रहा है। उसे सपने में दिख रहा है कि एक पेड़ है बगल में, पास में, वहां पर एक घरौंदा बना हुआ है गिलहरी का, स्क्विरल का, और वो गिलहरी नीचे भागकर आती है, इस टाइम तने से होकर नीचे आती है और अपना चुग्गा खाती है और दौड़कर ऊपर चली जाती है। ऐसा सपना वो देख रहा है अपनी आंखों से, अपने मन से, अपनी सोच से। एक तरीके से सुनहरे भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में चल रही है उस समय जब कोई टीचर वहां पर वाचन करवा रहा है। इन ट्री रूम, एक पेड़ के कमरे में, वो जस्ट ही इज ड्रीमिंग that he dreams, वो देखता है a squirrel comes near him and just runs away there, उसके वहां से वो भाग जाती है और चली जाती है। and there is also a tree where it lives, वहां पर एक पेड़ है जहां पर वो गिलहरी रहती है, निवास करती है। other than this, इस क्लासरूम की अपेक्षा एक ऐसा सपनों की दुनिया में वो चला जाता है जहां पर गिलहरी अपने कर्तव्य दिखा रही है, और गिलहरी के उस दृश्य को, सपने को देखकर वो एक बहुत ही गोल्डन फ्यूचर की आकांक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है, ताकि वो अपने जीवन को, सुनहरे भविष्य को अच्छे से अच्छा बना सके। के साथ वो ऐसी बातें वो सोचता है। यानी ब्रीफली अगर मैं कहूं तो स्टार्टिंग से मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूं कि जब तेज हवा का झोंका उन बच्चों के चेहरे पर पड़ता है, उन बच्चों के पीले चेहरे पर पड़ता है, यहां से हेयर टर्न राउंड देयर पेलर होता है पेल फेसेज। जैसे ही वो तेज हवा का झोंका उनके चेहरे पे पड़ता है तो जो बड़े बड़े बाल हैं वो उड़कर उनके चेहरों पे गिर जाते हैं, और जब वो चेहरे पर गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है वो चेहरा और वो बाल ऐसे दिखते हैं मानो कि जड़ से रहित उस घास की तरह हो जो बिना मतलब के उगाती है। आगे देखिए, लंबी सी लड़की का बखान किया गया है जो चिंताओं से युक्त है, कमजोरी से पीड़ित है। नेक्स्ट, कमजोर लड़का, बहुत ही कमजोर लड़का, बहुत ही दुर्बल लड़का जो कागज की तरह, यानी बहुत दुबला पतला है, और आंखें, उभरी हुई आंखें हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, भूख से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम हंगर, वो भूख से पीड़ित है। नेक्स्ट, और वही अपने पापा के द्वारा दी हुई जन्मजात बीमारी से पीड़ित है, नाल डिजीज से पीड़ित है। और ऐसा लग रहा है कि वो वहां पोइम को रिसाइट नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पापा के द्वारा दी हुई बीमारी को बता रहा है, दुनिया को प्रेजेंट कर रहा है। ही इज जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट द डिजीज of nail disease which is given by his father congenitally, यानी जन्मजात तरीके से। नेक्स्ट, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो मंद रोशनी में पीछे की ओर बैठा है और सुनहरे भविष्य की इच्छा और आकांक्षा हेतु और मन में सपना लेकर वो एक ऐसा स्वप्न देख रहा है जिसमें गिलहरी एक पेड़ पर है और वहां से नीचे उतरती है और अटखेलियां करती है, और उसको बहुत अच्छा लगता है। उस गिलहरी के खेल के माध्यम से वो सुनहरे भविष्य की कामना करता है ताकि वो अपने जीवन को बाय गेटिंग एजुकेशन, शिक्षित होकर वो अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सके। इस तरह से ये जो स्टेंजा है इसमें बहुत ही खूबसूरती से गंदी बस्ती में रहने वाले उन बच्चों की बुझी हुई आकांक्षाओं को, बुझी हुई इच्छाओं को तेज और अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ही खूबसूरती से स्टीफन स्पेंडर इसको बताते हैं कि अगर एजुकेशन ऐसे बच्चों को, प्रॉपर एजुकेशन
एजुकेशन मिल जाए तो ये बच्चे लिटरेट होंगे और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम इस पूरी पोएम के इस पहले स्टेंजा को समझ सकते हैं। ओके बच्चों, यस डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग इन द सेकेंड स्टेंजा। मैं दूसरे स्टेंजा पे हूं जो कि बहुत अच्छा है। फर्स्ट हमने अच्छे से समझा पढ़ा, फर्स्ट जो कि क्लासरूम की पैथेटिक कंडीशन को बताता है इन स्लम स्कूल ऑफ स्लम चिल्ड्रन। सेकेंड स्टेंजा में पूरा जो आसपास का जो दीवारें हैं वो सारी गंदी हैं, मटमैली हैं और उन दीवारों पर दान दाताओं के द्वारा दिए हुए वो चित्र लगे हुए हैं जिनका उन स्लम एरियाज के बच्चों के जीवन से, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। In the second stanza, the poet feels much pathetic himself towards the slum children कि जिनसे कोई मतलब वो लिटरेट नहीं है, they don't know completely about William Shakespeare, they don't know about completely about the civilized societies, they don't know about Ghati, they don't know about the other beauty because they don't have any literacy, उनके पास कोई शिक्षा नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करें? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उन दीवारों को जो कि पपड़ीदार हो चुकी हैं, क्रीम कलर की हो चुकी हैं, उन पर दानदाताओं के द्वारा दिए हुए चित्र दिए हुए, उन चित्रों से उनके जीवन से क्या लेना देना। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे यहां पर On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. गंदी मटमेली दीवारों पर, गंदी मटमेली दीवारों पर donations means, this is very important word here, वो सारी चीजें, वस्तुएं, तस्वीरें जिसमें मानचित्र है, विलियम शेक्सपियर का फोटो है, इनका फोटो है। तो ध्यान से सोचना, तो आखिर क्यों, ध्यान से समझना कि आखिर क्यों चित्रों का कोई लेना देना नहीं, जब वो लोग जानते ही नहीं हु इज विलियम शेक्सपियर, हु इज, मैं किसी की भी बात करूं, वो जब लिटरेट नहीं है तो वो नहीं जानते सभ्य समाज के लोगों को, उनके जाने माने लोगों को, उन्हें क्या मतलब है इन चीजों से। तो जब उन चीजों का मतलब नहीं तो हम उन चीजों को क्यों लगाते हैं, उसकी जगह हमें कुछ और लगाना चाहिए। देखिए अब ऑन सोर क्रीम वॉल्स, गंदी मटमेली दीवारों पर दान दाताओं के द्वारा दान दी हुई चीजें जिनमें तस्वीरें हैं, किन किन की? विलियम शेक्सपियर का सिर यानी उनका चेहरे का फोटो, क्लाउडलेस बादलों से रहित भोर का, डॉन भोर, सुबह से ठीक पहले का समय जब चिड़ियाएं आवाज करने लगती है, सूरज की किरणें पड़ती नहीं, उस समय को प्रातः काल कहते हैं, भोर, उसको हिंदी में भोर कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं। तो उसमें चित्र है, विलियम शेक्सपियर का फोटो है, उन गंदी मटमेली दीवारों पर दान दाताओं के द्वारा दी हुई चीजें, दान दी हुई वस्तुएं जिनमें विलियम शेक्सपियर का फोटो है, क्लाउडलेस एट डॉन, भोर का वो समय जब बादलों से रहित समय होता है, वो समय उसका फोटो है, सभ्य समाज को दिखाने वाले चित्रों का अंकन है जो सारे शहरों की खूबसूरती को प्रदर्शित करते से प्रतीत होते हैं। ऐसे चित्रों का अंकन है चारों तरफ। बट वी अंडरस्टैंड दिस, we understand about all the pictures value, but they don't, because they are completely illiterate children. They do not know what all the donors want to show them. They don't understand about it because they are all illiterate. इसीलिए कवि यह कहता है कि ये चीजें उनके लिए बेमानी है, full of without any importance है। बेल्ड फ्लावरी टायरलिसिस वैली, बच्चों हम जो बात कर रहे हैं टायरलिसिस वैली ऑस्ट्रिया में है, बहुत खूबसूरत घाटी है बच्चों, और घंटियों से युक्त है। ये इस तरह बनी हुई है जैसे एक बेल की आकृति होती, बैल घंटी होती है, उस तरह से बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है, फूलों से सुसज्जित है। ऐसी घाटी है, उसका भी चित्रण है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ टायरलिसिस वैली विच इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया। They don't know, वो नहीं जानते, because they are not literate, वो illiterate हैं, लिटरेसी नहीं है उनमें, वो नहीं जानते। तो वहां पर चित्रण किस किस का है? उस गंदी मटमेली दीवारों पर दानदाताओं के द्वारा दी हुई वो वस्तुएं, वो चित्र, विलियम शेक्सपियर का फोटो, भोर का वो समय जब बादलों से रहित है,
सभ्य समाज की चित्रण, जिसमें सारे शहरों की खूबसूरती का चित्रण है। घंटियों से युक्त और फूलों से युक्त टाइलिसिस वैली है जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। Open-handed map awarding the world its world, and yet for these children these window not this map their world where all their futures painted with a fog। खुला मानचित्र, ओपन हैंडेड मैप। यहां पर डिक्टेटर्स, बच्चों डिक्टेटर बोलते तानाशाह, लाइक हिटलर वो तानाशाह था जिसने अपने अकॉर्डिंग इतिहास को बदलने का प्रयास किया। उसने मानचित्र की रूपरेखा को ही बदल दिया। एक ऐसा डिक्टेटर who had changed everything in mapping, जिसने मैपिंग में कुछ चीजों को बदला है। स्पेशली इसमें लिखा है खुला मानचित्र वो एक संसार से दूसरे संसार को इनाम देता प्रतीत हो रहा है। यानी खुला मानचित्र, खुला का मतलब तानाशाहों ने अपनी इच्छा के अनुसार मानचित्र बदल दिया। लाइक हिटलर डिक्टेटर था वो, तो यहां पर खुला मानचित्र, वहां पर मानचित्र भी हैं। ऐसे मानचित्र हैं जिन्हें डिक्टेटर्स ने अपनी इच्छा के अनुसार बदल दिया। उनके फोटोज भी हैं। फिर भी उन बच्चों के लिए, उन स्लम चिल्ड्रन के लिए दीज विंडोज, ये खिड़कियां, जैसे कि आप पिक्स में देख रहे हो, आप देखिए पोएम में एक फोटो बना हुआ है और उसमें बहुत सारी विंडोज हैं, लेकिन बच्चों को खूबसूरती से युक्त नहीं है, क्योंकि उन विंडोज के बाहर जब वो देखते हैं तो उन्हें दूर से स्थित कोई भी आती हुई और जाती हुई वस्तु दिखती नहीं, बिकॉज ऑफ foggish area। All the atmosphere is full of foggishness। सब कोहरे से युक्त है, कालापन छाया हुआ है, ग्रेइशनेस है। ये स्थिति है उनके जीवन की बच्चों। फ्यूचर बिल्कुल ही अंधेरे से युक्त है उनका। लेकिन ऐसा अच्छा चित्रण बता रखा है वहां पर, लेकिन उस चित्रण का कोई मोल नहीं। जहां लोगों में लिटरेसी नहीं, जहां लोगों के भविष्य को समझने वाला कोई नहीं, तो उन चित्रों को कौन समझेगा। फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां, ये मैप्स नहीं, ये नक्शे नहीं, विलियम शेक्सपियर का फोटो नहीं, और समाज को दर्शाने वाले उन चित्रों का कोई महत्व नहीं, वो चीजें उनका जीवन नहीं। उनका संसार क्या है? चिल्ड्रन, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, जिन खिड़कियों के पास वो बैठे हैं वो उनका जीवन है। ये चित्र नहीं जो दान दाताओं के द्वारा उन गंदी मटमैली दीवारों पर लगा दिए गए हैं, और जहां पर उनके संसार को रंग दिया गया है कोहरे से। यहां पर फॉग उनके सिंबल ऑफ डार्क फ्यूचर, उनके डार्क फ्यूचर को बताता है, अंधेरे से युक्त भविष्य को प्रदर्शित करता है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words। एक सकरी सी गली है, वो पतली सी, बहुत सकरी सी गली में, बहुत ही कंजेस्टेड गली में वो रहते हैं। उस गली में वो गली बंद हो गई है। बच्चों, देयर यू कैन सी देयर गार्बेज। आप कभी भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जाइए, उसके आसपास के उस इलाके में जाइए जहां बहुत ज्यादा स्टिंकीनेस होती है, बदबू आती है, वहां पर ये लोग स्थापित है, वहां पर ये लोग स्टेब्लिश हैं, वहां ये लोग स्थापित हो जाते हैं, और ऐसे गंदे माहौल में ये अपना जीवन जीने को मजबूर होते हैं। मजबूरी का रीजन होता है इनकी इलिटरेसी। लोग इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट, सरकार इनको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल्स खोल रही है, बच्चों को मौका दे रही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ले सके, एजुकेशन ले सके, ताकि अपने जीवन को कल को बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। तो एक पतली सी गली, सकरी सी गली जो बंद हो गई है, उस आसमान से जो ब्लू तो है लेकिन ग्रेइश भी है, धूल कंकड़ों से युक्त, कोहरे से युक्त है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब उन खिड़कियों के बाहर से, जब मेन गेट से बाहर निकलते हैं या खिड़कियों से बाहर झांक के देखते हैं, तो बच्चों, इन्हें जीवन की सुंदरता नहीं, नेचर की खूबसूरती नहीं, बल्कि इनको एक ऐसा रंग दिखता है जिसका रंग मतलब एक ऐसी दुनिया दिखती है जो गंदगी से युक्त है, चारों तरफ स्टिंकीनेस से बदबू ही बदबू है। ऐसे जीवन को ये जीते हैं। तो क्या करें, ये अपनी जिंदगी इन खिड़कियों को मानने लगते हैं, पर हम तो उन चीजों को चिपका देते हैं, लगा देते हैं वहां पर, ताकि ये जीवन को सुदृढ़ बनाए। नहीं, जिन चीजों का कोई बताने वाला नहीं, जो वो पढ़े लिखे नहीं, तो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यू ऑफ द लार्ज pictures of great personalities? They are unable to understand the value of them because they are completely illiterate children।
इसलिए तो यहाँ पर बताया गया है कि उनका जाने का रास्ता, घर की ओर निकलने वाली जो गली है जो सक्रिय हो गई है, जो सक्रिय गली है वो पूरी तरह से बंद है, और आसमान जो नीला होने के साथ साथ ग्रेइश भी हो गया है। इसमें लिखा हुआ है लीड स्काई, ब्लूइश ग्रे स्काई, धूसर कलर, एक ऐसा कलर जो जैसे बादल से होते हैं और एकदम कोहरा सा छा जाता है, दूर दूर से कुछ नहीं दिखता। हमें तो सर्दियों के मौसम में ऐसा दिखता है मॉर्निंग में, लेकिन उनका तो हर पल फॉगिश होता है। ऐसा जीवन वो जीते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर, दूर दूर तक हम लोग नदियों की खूबसूरती देख लेते हैं, अंतरिक्षों की खूबसूरती हम लोग बिकॉज वी आर लिटरेट देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं जीवन को। बच्चे पिकनिक जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, हर प्रकार की नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, सुबह सुबह गार्डन में जाते हैं। पर ये कहाँ जाए बेचारे, सुबह उठते ही गार्बेज के पास भागते हैं। ये रैक पिकर्स होते हैं, ये रैक पिकिंग करने का काम करते हैं। इस तरह से ये अपना पेट भरते हैं। इसलिए सरकार चाहती है, द गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स वेरी पॉजिटिव अबाउट द स्लम एरिया चिल्ड्रन। इसीलिए लास्ट पॉइंट कहती है ये लोग, ये बच्चे, ये जो बच्चे इलिटरेट हैं, जो बदबू से युक्त माहौल में रहते हैं, ये लोग बहुत दूर हैं नदियों की खूबसूरती से, अंतरिक्षों की खूबसूरती से, और शब्दों की बनावट की खूबसूरती से। शब्दों की बनावट की खूबसूरती से मतलब जिस दिन ये पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, शब्दों की वैल्यू करना सीख जाएंगे। अंतरिक्ष वो स्थान होता है जो चारों तरफ से पानी से युक्त हो, ध्यान से सुनेगा, घिरा हुआ हो पानी से, वाटर से, और बीच में उभरा हुआ स्थान जो एक डीप आइलैंड की तरह होता है, उसे यहाँ पर अंतरिक्ष कहा गया है। इस तरह से ये पद इस बात को दर्शाता है कि खूबसूरत दानदाताओं के द्वारा दी हुई वस्तुएं नहीं, चित्र नहीं, बस खूबसूरत है उनके जीवन को साकार करना, खूबसूरत है उनको लिटरेसी में बढ़ाना, खूबसूरत है उनको प्रॉपर और फैंटास्टिक एजुकेशन देना, ताकि वो अपना जीवन पूरे एंथुसियाज्म के साथ, विगर के साथ, जीलनेस के साथ जी सके और हमारे सुंदर भविष्य को बना सके और संसार में अपना नाम रोशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। बच्चों बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में जो बना रहा हूं मुझे बिल्कुल अच्छे से रेस्पॉन्स मिलता रहेगा, तो मैं बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल रेगुलर बनाऊंगा। पर चूंकि जैसे भी मैं प्रयास करता हूं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बनाने का प्रयास करता हूं। अभी भी करीब 8:30 9 बजने वाले हैं और मैं वीडियो जस्ट बना रहा हूं। जब भी समय मिलता है मेरा प्रयास होता है कि मेरे बच्चों तक अच्छे से अच्छी नॉलेज जाए और वो जल्दी सीखें। मेहनत कीजिए और प्रयास करें कि मेरे वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो करें, ताकि मुझे भी लगेगा कि यू आर जस्ट गोइंग टू अप्रिशिएट माय वीडियोस। ओके बच्चों, वेरी गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।